वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा जो है यहाँ पे एक विज्ञप्ति जारी की गई है दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को। यहाँ पे जो है उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय के संबंध में जो है 29 सितंबर को जो पेपर यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड का पेपर कराया गया था, तो यहाँ पे इसके संबंध में जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। आज ही जो है जो है रामनगर नैनीताल द्वारा यहाँ पे जो है जो पेपर हुआ था उसका आंसर की भी जारी किया गया है। और आंसर की जारी किया गया है उससे संबंधित यहाँ पे बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति को यानी यहाँ पे दिया गया है कि आयोजित उत्तराखंड पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय यूटेट फर्स्ट और सेकंड 2023 के प्रश्न पत्रों के चारों सेट की अंतिम उत्तर कुंजियां प्रोविजनल आंसर की जनहित में परिषद की वेबसाइट पर प्रसारित कर दी गई हैं। ये अभ्यर्थी जो है परिषद की वेबसाइट दी गई है www.ukutet.com अथवा ubsc.uk.gov.in पर डिपार्टमेंटल एग्जाम यूटेट लिंक से उत्तर कुंजियां आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यदि किसी अभ्यर्थी आवेदक को किसी प्रश्नों के उत्तर पर कोई आपत्ति हो तो परिषद द्वारा निर्धारित प्रपत्र जो परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है पर अपना प्रत्यावेदन आपत्ति परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप प्रपत्र पर दिनांक 19 अक्टूबर 2023 साय 5 बजे तक ईमेल द्वारा पुष्ट प्रमाण सहित परिषद कार्यालय को प्राप्त करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये आपको प्रत्यावेदन से संबंधित यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की गई है कि जो आज आंसर की यहाँ पे जारी की गई है उसमें जिस किसी भी व्यक्ति को जिस किसी भी कैंडिडेट्स को अपना यहाँ पे प्रत्यावेदन लगाना है कि जो आंसर गलत है उसको आपको अगर ये बताना है कि आंसर और कोई होना चाहिए था, तो उसके लिए यहाँ पे आपको 19 तारीख तक जो है 5 बजे तक इस ईमेल पे आपको जो है प्रत्यावेदन करना होगा। इसमें फिर दूसरा ये भी बताया गया है कि अगर आप एक क्वेश्चन यानी अगर सपोज दैट आप 5 क्वेश्चन आपके गलत हैं, 5 क्वेश्चन आप चाहते हैं कि 5 क्वेश्चनों पे आपको प्रत्यावेदन लगाना है, तो 5 क्वेश्चनों में से आपको क्या करना होगा, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से प्रत्यावेदन लगाना होगा। यानी अगर आपके 5 हैं तो पांचों के लिए 5 प्रत्यावेदन यहाँ पे लगेंगे। फिर अगर जो 5 आप प्रत्यावेदन लगाते हैं तो उसके लिए आपको जो है अगर आपको सबसे पहले तो वैलिड आपका जो है आंसर होना चाहिए। दूसरा, आपका जो बुक किस बुक से आपने वो आंसर लिया और उस बुक का जो है ऑथर कौन है और प्रकाशन कौन है, ये सभी चीज़ें उस बुक का आपको वहाँ पे डिटेल भी लिखनी होगी और उसका राइट आंसर लिखना होगा। आयोग द्वारा कौन सा आंसर दिया गया है ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी होगी। और जो है तथ्य जो हो गए, अगर आप केवल प्रत्यावेदन लगाते हैं और उसमें प्रत्यावेदन लगाते हैं और उसमें उसका आंसर नहीं बताते हैं और कौन सा जो है यहाँ पे विवरण नहीं देते हैं उसके बारे में, तो आपका जो प्रत्यावेदन होगा उसमें कोई भी आपत्ति नहीं की जाएगी। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं, ये सभी चीज़ें आगे दी हुई हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे अंतिम तिथि के पश्चात मेल के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से कोई प्रत्यावेदन आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी अगर आप 19 तारीख तक यहाँ पे आवेदन नहीं करते हैं तो उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। और यदि एक से अधिक प्रश्नों पर आप आपत्ति लगाना चाहते हैं तो अलग अलग प्रपत्र आवेदन आपत्ति जो है आप तैयार कर प्रस्तुत करें और आपत्ति जो है विचार प्रत्यावेदन आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने प्रत्यावेदन आपत्ति की पुष्टि हेतु संदर्भ साहित्य प्रमाणित छाया प्रति अनिवार्यता संलग्न करें और प्रमाण रहित प्रत्यावेदन पर आप विचार नहीं किया जाएगा। जिस पे क्या नहीं होगा, जिस पे आपने जिस क्वेश्चन पे आप चाहते हैं किसका आपको आवेदन जो प्रत्यावेदन करना है और उसकी अगर आप पुष्टि नहीं करते हैं कि इसका आंसर क्या है, कहाँ से आपने लिया है और क्या आयोग ने दिया है और जो आप लगा रहे हैं तो कौन सा इसका प्रकाशन है, किस बुक से में इसका आंसर ये है, तो वहाँ पे आपको जो है इसका आपको यहाँ पे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपका जो प्रत्यावेदन है वो आप उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे जो है यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको ये प्रत्यावेदन फॉर्म है, इसमें आपको क्या करना है, परीक्षा का नाम यानी यूटेट फर्स्ट है या यूटेट सेकंड है, डेट आपको ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है और अभ्यर्थी का अनुक्रमांक बताना है, अभ्यर्थी का नाम और अभ्यर्थी का व्यवहार पत्र यानी आपका एड्रेस। फिर यहाँ पे सेट आपके पास कौन सा था, ABCD, आपका जो सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पे आप लगाना चाहते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड या एनवायरनमेंट हो गया या आपका मैथ्स हो गया, कौन सा आपका जो आंसर है बाद का पेपर जो कौन सा साइंस वगैरह जिस पे भी आप लगाना चाहते हैं।
उसके बाद आपका प्रश्न संख्या, आपका क्वेश्चन कौन सा है, परिषद द्वारा आप जो यहाँ पे परिषद ने कौन सा उत्तर दिया है और आपका उत्तर क्या है, आप कौन सा उत्तर चाहते हैं, यानी जो आप बता रहे हैं कौन सा उत्तर है, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे जो आपने यहाँ पे जो है कि संदर्भ साहित्य का विवरण, यहाँ पे आपको विवरण देना है। क्या क्या विवरण देना है यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपत्ति की पुष्टि हेतु संलग्न करें जिसमें पुस्तक का नाम, सबसे पहले पुस्तक का नाम, विवरण तथा नाम, लेखक, लेखक का नाम और प्रकाशक का नाम, ये सभी चीजें आपको अंकित करनी होगी कि यहाँ पे तो ये आंसर है और आयोग जो परिषद द्वारा ये आंसर दिया गया है। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर करने, आवेदक का नाम होना चाहिए और दिनांक और स्थान यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो है ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल दी गई है, इस ईमेल पे आपको मेल करना है। तो फ्रेंड्स इससे पहले जो है यहाँ पे जो यूटेट का जो यहाँ पे आंसर की जारी की गई है उसका मैंने जो है टेलीग्राम में जो है पीडीएफ शेयर कर दिया है और वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं और टेलीग्राम में मैंने पीडीएफ दे रखी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप ये पीडीएफ इसकी भी पीडीएफ चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। तो और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पास से ले सकते हैं और टेलीग्राम से आप जुड़ भी सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी सही लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।